9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाया जाना है, जिसकी तैयारी को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है और पूरा महकमा जो है आदिवासी दिवस मनाने की पूरी तैयारी कर चुका है। ऐसे में हमारे साथ है लक्ष्मी नारायण मुंडा जी, जो आदिवासी अगुवा के रूप में जाने जाते हैं और लगातार आदिवासियों के लिए काम करते हैं। लक्ष्मी जी, एक तरफ जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा घोषणा किया गया है कि हमारे जनजाति को मारा गया था और 9 अगस्त के दिन इसको लेकर हम लोग जो है शोक दिवस मनाएंगे, और दूसरी तरफ आपके कई साथी हैं जो कल जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं। आप किस रूप में देखते हैं, जनजातीय दिवस को रूप में या आदिवासी दिवस के रूप में या शोक दिवस के रूप में, कैसे देख रहे हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया के जो आदिवासियों की स्थिति, चाहे पर्यावरण संकट हो, चाहे आदिवासी समाज की भौगोलिक स्थिति हो, आदिवासी समाज का अधिकार हो, इसको लेकर चिंतन मनन के बाद 1994 में घोषणा हुआ कि पूरे दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। उसी के उपलक्ष्य में सारा लोग मनाते हैं, दुनिया भर के जो जहाँ अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, आदिवासी दिवस मनाते हैं। अब सवाल है कि इस चिंतन को लेकर ही हम आज यहाँ पर लोग जमा होते हैं कल और मनाते हैं, और उसमें विचार करते हैं। एक पूरे दुनिया में जो माहौल रहता है, उस देश के दुनिया का 25% आबादी आदिवासी हिंदुस्तान में है। तो जब जश्न का माहौल रहता है, आदिवासी लोग उस अधिकार पर कहीं के सेमिनार, गोष्ठी, पुनर्विचार करते हैं। हमको क्या हासिल हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन राइट क्या है, अंतर्राष्ट्रीय फोरम हमारी स्थिति क्या है, इस पर चर्चा करने का दिन है। अब कुछ लोग मना रहे हैं पटांग, तो उसको क्या बोल सकते हैं आप? क्या लगता है झारखंड में जो आदिवासियों की स्थिति है, जमीन, जल जंगल जमीन का जो मुद्दा है, वो लगता है कि पूर्ण हो रहा है? क्योंकि 24 साल लगभग हो चुके हैं झारखंड को अलग हुए। ऐसे में क्या तैयारी लगता है कि कितना जोश खरोश के साथ कल मनाना चाहिए आदिवासी दिवस? देखिए, हम इस बार कहेंगे जोश खरोश से मनाना जरूर चाहिए। ये मनाने के क्रम में नाचते रह जाने वाला स्थिति नहीं है। आज कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान बनने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स दिया है, ये हमको मिला है कि नहीं, इसका मूल्यांकन करने का भी दिन है। आदिवासी राइट्स पर क्या क्या हासिल हुआ है, इसका भी लेखा जोखा करने का दिन है। सवाल ये है कि सिर्फ जश्न मनाने दिन नहीं है। और जो भी जो संविधान में आज क्या है, भारत में अब राष्ट्रपति हमारा है, 2-3 स्टेट में हमारा माने आदिवासी मुख्यमंत्री है। तो सवाल है, चेहरे कुर्सी पर बढ़ जाने से आदिवासियों का भला नहीं होने वाला है। सवाल उसके अनुरूप देश का पार्लियामेंट हो, सरकार हो, राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल हो, सिस्टम में जो लोग हो, ये लोग आदिवासी के पक्ष में जो संविधान में दिया गया है वो कितना काम कर पाते हैं, करते हैं, ये बड़ी बात है। नहीं तो आज तो आदिवासी पर दुनिया में हमला है और उस हमला से झेल रहे हैं। इसीलिए तो आप लोग एकजुट होकर सारा चीज़ पर मूल्यांकन करते हैं। कितना मूल्यांकन लगता है कि आप कर पा रहे हैं झारखंड में? क्योंकि समाज सेवी हैं आप, समाज में जाते हैं, लोगों को देखते हैं, शिक्षा का स्तर हो, रोजगार का स्तर हो, क्या लगता है कि पहले के मुकाबले में आदिवासियों में ज़्यादा आया है और कितना आगे जाना चाहिए? देखिए, आदिवासी समाज जागरूक हो रहा है, इसे इनकार नहीं किया जाता है। लेकिन जो हमला का जो स्तर है, हमला चौतरफा है। और ये कॉर्पोरेट सेक्टर का हमला, कल्चर हमला है ना, उसके राइट्स पर सब पर चोट हो रहा है। और इसलिए वो तमाम जो विरोधी ताकतें हैं, एंटी ट्राइब ताकतें हैं, वो ताकतें आज सत्ता पर काबिज हैं। तो स्वाभाविक है आदिवासी को, और सत्ता कारपोरेट के अनुरूप हो रहा है, सत्ता बिजनेस ग्रुप में के अनुरूप काम कर रहा है। तो स्वाभाविक है आदिवासी पर हमला होगा। आदिवासी पर इसके जो इलाके में, आदिवासी इलाके में जो संसाधन है, जो मिनरल्स है, जो माइंस है, उन तमाम पर कारपोरेट घराना का हमला होगा। और उस इलाका आदिवासी बसे हैं, स्वाभाविक रूप से आदिवासी को लड़ना पड़ रहा है, आदिवासी लड़ेंगे। इस साल झारखंड में विधानसभा चुनाव है। झारखंड को आदिवासी स्टेट कहा जाता है, आदिवासी बहुल स्टेट है। क्या लगता है कि किन किन मुद्दों को लगता है जो छूट गया है, इस आदिवासी दिवस पर चर्चा होनी चाहिए और आगे के जो चुनाव आने वाले हैं उसमें इसको एजेंडे के रूप में रखा जाना चाहिए? सवाल हम बोल रहे हैं ना, राष्ट्रपति मुख्यमंत्री बनने से ही नहीं होने वाला है। स्वाभाविक रूप से लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो आदिवासियों की स्थिति ये है कि बहुत ज़्यादा सामाजिक रूप से राजनीतिक विकल्प नहीं बन पा रहा है। और इसी कारण आज मैंने इसको देना उसको देना चुनाव में ही हो रही है। कोई बड़ा लुटेरा है, कोई छोटा लुटेरा है, लेकिन आदिवासी लुटाना है तो आदिवासी चुनने के लिए सरकार है, तो सरकार बनाने के लिए वोट देता है लोग। लेकिन जनता की जो लड़ाई है वो जारी रहेगी।
सीधा सीधी मेरा मानना है, जनता की जो लड़ाई है वो चलते रहे, किसी भी सरकार आ जाए, क्योंकि हम शुरू से बोल रहे हैं सरकार कारपोरेट संरक्षक, कारपोरेट पोषक सरकार, चाहे कोई भी सरकार हो, उसी अनुरूप काम करती है। कॉरपोरेट संरक्षक सरकार है और उस सरकार कॉरपोरेट को बचाने के लिए काम करती है। आदिवासी को अपना संघर्ष लगातार और निरंतर जारी रखना होगा। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।